हो गया है। फिंगेश्वर के कुम्हार मोहल्ले के कई घरों में पानी घुस गया और कुम्हारों के बनाए हुए मिट्टी के बर्तन पानी में भीगकर खराब हो गए। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, आवाजाही प्रभावित है। और आपको बता दें कि जिस तरह इस वक्त बारिश का ये दौर चल रहा है, आगे आने वाले वक्त में ये इसी तरह से चलता रहेगा तो ज़रूरी है कि प्रशासनिक स्तर पर, निजी स्तर पर इस बारिश से होने वाले नुकसान से बचाव की तैयारियां की जाएं। और कुम्हार मोहल्ले में घरों में पानी घुस रहा है और चूंकि मिट्टी के बर्तन बनाने का काम रहता है कुम्हारों का, ऐसे में मिट्टी के बर्तन पानी के संपर्क में आकर के खराब भी हो रहे हैं। और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, कई जगह पर सड़कें डूबी हुई हैं, आवागमन प्रभावित हो रहा है। और बारिश आगे भी इसी तरह से जारी रहने वाली है। अब तक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से यह असर देखने को मिल रहा है। बढ़ते आगे और कांकेर की बात करें तो यहां भी जोरदार बारिश का दौर जारी है और इस बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगह पर पानी जमा हो गया। कांकेर के नए बस स्टैंड पर भी पानी भर गया। नालियां चौक हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी भर रहा है। अलग अलग जगह से सामने आई तस्वीरें कांकेर की हम आपको दिखा रहे हैं। बस स्टैंड और उसके आसपास का इलाका भी आप देखिए किस तरह से पानी जमा है और नालियां पूरी तरह से ओवरफ्लो हो रही हैं और सड़कों पर पानी भर रहा है। नए बस स्टैंड पर भी पानी भरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कल रात से कांकेर में जो है झमाझम बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कांकेर जिले में झमाझम बारिश से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कांकेर का जो मुख्य प्रतीक्षा बस स्टैंड है, वहाँ पर किस तरीके से यहाँ जल भराव हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि ये जो जल भराव की परेशानी है कांकेर नए बस स्टैंड में, वो आज की परेशानी नहीं है। कई वर्षों से इसी तरीके से यहाँ पर जलमग्न हो जाता है और उसके बाद जो यात्री हैं उनको यहाँ पर आने जाने में जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपको मैं बता दूं कि लगातार जो बारिश कांकेर जिले में हो रही है कल रात से, उससे कहीं ना कहीं जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो बस स्टैंड के किनारे से जो नाली बनी हुई है, वो नाली कितना चौक है, जो पूरे तरीके से भर गया है। यही कारण है कि यहाँ पर जो है ये जो पानी है, नाली का जो पानी है, वो कहीं ना कहीं जो बस स्टैंड है वहाँ पर जो है पहुँच जाता है और एक तालाब की तरह जो है आकृति बन जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उनको आने जाने में यहाँ पर परेशानी होती है, जिसकी वजह से ये कई वर्षों से इसी तरीके से यहाँ पर जो जल भराव का जो कारण है वो बनता है। नाली यहाँ पर चौक हो चुकी है और जो यहाँ इस तरीके से कांकेर का जो जनजीवन है, रात से कल बारिश हो रही है, उसके कारण से यहाँ पर जो है काफ़ी परेशानियाँ लोगों को हो रही है। और धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश, लंबे इंतजार के बाद बदरा बरसे हैं। किसानों के लिए ये एक राहत की बात है। कई जगहों पर पानी जमा हो जाने से जनजीवन ज़रूर प्रभावित हुआ है, लेकिन जिस तरह से बारिश का किसानों को इंतज़ार था, किसानों की और किसानी से जुड़े हुए लोगों की ज़रूर ये उम्मीद पूरी हुई है। और इस बारिश से जो किसानों को राहत मिली है और जो आम शहरी लोगों को परेशानी हो रही है, इस पर बातचीत करेंगे। धमतरी से अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेख इमरान गरियाबंद से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इमरान, जो अभी बारिश चल रही है किसानों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए ये एक राहत की बात ज़रूर है, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं या जो आम लोग जो हर रोज़ आवाजाही करते हैं शहरों में या कहीं और काम के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी समस्या ये लगातार बारिश बनी हुई है।
देखिए, कुछ दिनों से इस क्षेत्र में बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन रविवार रात को ही अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और इस बारिश ने ऐसा कहर बरसाया कि शहरी इलाके में देखिए कि कैसे पानी यहाँ पर घुसा हुआ है। तस्वीरें देखिए कि लगातार कुम्हार मोहल्ले में पानी घुसा हुआ है और कुम्हारों का जो मिट्टी का बर्तन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। यही किसानों को बड़ी राहत तो मिली है। किसान बड़ी लंबे समय से अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे थे। जो बारिश अटकी हुई थी, अब मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, लेकिन 24 घंटे ही नहीं हुए हैं और बारिश ने देखिए कि किस तरह कहर यहाँ पर बरसाया है। पूरे जो सड़कें हैं वो पूरे से जल भराव यहाँ पर स्थिति हो गई है और पूरे इलाके में घरों में पानी घुसा हुआ है। कुम्हार मोहल्ले में पानी घुसने की वजह से उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं और यहाँ नगर वासियों ने नगर पंचायत के खिलाफ काफी आक्रोश जताया। कहा है कि समय पर नाली निर्माण नहीं किया गया और बारिश हुई तो उस नालियों को जाम हो गया और जिस वजह से पानी जो है वो घरों में घुस गया। नतीजा ये रहा कि यहाँ के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया है कि आगे भी इसी तरह बारिश होगी, तो लोगों में चिंता बढ़ गई है कि अगर बारिश इसी तरह होते रही तो घरों में पानी घुस जाएगा और बड़ा नुकसान यहाँ पर लोगों को हो सकता है। नगर पंचायत के द्वारा इन पानी को निकालने के लिए क्या कुछ पहल किया जाएगा ये अब तक नजर नहीं आ रहा है और बारिश जो है वो लगातार देर रात से हो रही है। बारिश जो है काफी दिनों से अटका हुआ था। मौसम की बेरुखी जो है क्षेत्रवासी झेल रहे थे और जब बारिश हुई तो इतना जोरदार बारिश हुआ कि मूसलाधार बारिश अभी भी हो रही है और इस बारिश ने चारों तरफ जलमग्न हो गया है। सड़कों में पानी भरा हुआ है, वहीं कई इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो जलमग्न पूरी तरह से हो चुका है। जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जो घर से काम करने वाले लोग हैं वो बाहर निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और कुल मिलाकर पूरा इलाका स्वाभाविक है। और आसपास का जो नजारा इमरान दिखाई दे रहा है उससे ये अंदाजा भी हो रहा है। अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, बारिश कितने समय से चल रही है और इस बारिश की वजह से क्या कुछ चुनौतियां हैं स्थानीय लोगों के लिए? देखिए, बारिश बीती रात करीब 2 बजे के आसपास से शुरू हुई है और लगातार गिर रही है। बारिश बिल्कुल थमी नहीं, कभी कम होती है, कभी बहुत तेज होती है। इसी तरह से लगातार बारिश अभी भी जारी है। लेकिन जब अल नीनो की चर्चा हो रही थी, जब बारिश नहीं हो रही थी, जब किसान आसमान देख देख कर इंतजार कर रहे थे, उस समय जो उनकी चिंता थी, आज इस बारिश ने उस चिंता को कहीं ना कहीं कम किया है और उम्मीदों में इजाफा हुआ है। किसानों का मनोबल, चेहरे खिले हैं, तो ये बड़ी राहत की बात है क्योंकि खेती अगर पिछड़ती या खराब होती तो फिर पूरे इकोनॉमी पर असर पड़ता। लेकिन शहरी इलाकों में आ जाए तो यही बारिश मुसीबत का कारण बन रही है। निचली बस्तियों में पानी भरना, एनएच पर पानी भर जाना, कुछ ऐसे शहर के मोहल्ले हैं जहां हर साल पानी भरता ही भरता है, वहां अभी पानी घुटनों तक या कमर तक पानी भर जाना, ऐसी खबरें लगातार आ रही। तो एक मुसीबत का भी कारण यह बारिश बन रही है, लेकिन ज्यादा ये खुशी लेकर आई है ये बारिश धमतरी में फिलहाल जी। जाहिर है, और ये परेशानी का सबब तो है ही लोगों के लिए। अब देखना होगा कि आगे कब तक ये राहत दे पाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बालोद में भी कई घंटे हुई लगातार बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है और भारी बारिश से शहर की नालियां ओवरफ्लो हो गई हैं। सड़क पर पानी आ गया है और ये देखिए किस तरह से बारिश के पानी का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। बालोद से सामने आई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां लगातार बारिश जारी है। ये देख रहे हैं कैसे ये इसने मत कर। सड़क पर पानी भरा हुआ है, देखिए गली मोहल्लों में भी। लगातार बारिश की वजह से और ये गलियों में भरा हुआ पानी घरों में भी घुस रहा है। और आपको बता दें कि बीजेपी